हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो रेलवे के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बना दीजिए ए बी सी, ठीक है। डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर बिंदु है। देखिए, ए बी यहाँ पर है और ए सी यहाँ पर है। यहाँ पर डी और ई एक बिंदु हैं जो डी ई एक लाइन बन रहा है दोस्तों। डी ई पैरेलल है। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी ई जो है पैरेलल है बी सी का, तथा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। देखिए, ये बी सी का जो वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डी ई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो डी ई का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ए डी ई, देखिए ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का एरिया दिया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए डी ई, देखिए यहाँ पर एरिया ए डी ई का एरिया दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालना है। ए बी सी का एरिया निकालना है, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है, इसे आसान तरीक़ा से आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले मैं कुछ आपको थ्योरम बता देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इससे पहले दोस्तों हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी से संबंधित, उसे देख लें, क्योंकि उसमें थ्योरम्स और फॉर्मूला को एक आसान तरीक़ा से बताया गया दोस्तों, ठीक है। देखिए, पहले हम लोग कुछ थ्योरम को समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। देखिए, हम लोग यहाँ पर समझते हैं, कुछ थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर एक समरूप त्रिभुज है। यदि इसका समरूप त्रिभुज के एरिया का रेशियो फाइंड किया जाए, कैसे फाइंड करेंगे इसे याद रखिएगा, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर निकालने कहा जाए तो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं। ए बी बटे में पी क्यू का स्क्वायर, ए सी बटे में पी आर का रेशियो का स्क्वायर, बी सी बटे में क्यू आर के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होते हैं। यदि समरूप त्रिभुज का अनुपात, समरूप त्रिभुज के एरिया का अनुपात निकालने कहा जाए, रेशियो निकालने कहा जाए, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब संगत भुजा के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों यदि साइड ना दिया रहे, यदि आपको यहाँ पर लंब दे दें, ठीक है, L1 और L2 दे दे और कहा जाए कि समरूप त्रिभुज का एरिया का अनुपात निकालिए, तो दोस्तों यहाँ पर इसका L1 और इसका L2 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देना है तो आपका एरिया का अनुपात निकल जाएगा। यदि इसमें हाइट दिया रहे तो हाइट H1 बटे H2 कर दीजिए, आपका फाइन हो जाएगा। सेम दोस्तों, इसमें यदि सर्कम रेडियस दिया रहे तो सर्कम रेडियस का अनुपात करके स्क्वायर लगा देना है। यदि इनर रेडियस दिया रहे यानी अंतः त्रिज्या दिया रहे तो अंतः त्रिज्या का रेशियो करके उसमें स्क्वायर कर दीजिएगा, तो इसमें एरिया का, समरूप त्रिभुज के एरिया का अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको थ्योरम समझ में आया होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है दोस्तों। देखिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो इसे सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पर भी दोस्तों दो त्रिभुज है, ए डी ई और ए बी सी। इसमें डी ई और बी सी का क्या समांतर है। जब डी ई समांतर है बी सी का
तो दोस्तों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होंगे। त्रिभुज ADE जो है समरूप होंगे त्रिभुज ABC का। जब दोस्तों DE जो है समांतर हैं BC का, तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, जब त्रिभुज समरूप हैं तो इससे दोस्तों हम लोग कह सकते हैं इसका एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ठीक है, देखिए मुझे साइड दोस्तों गिवन दिया हुआ है DE और BC, तो ऊपर में दोस्तों एरिया ऑफ AD है, तो ADE का साइड दोस्तों DE होगा, DE होगा, और ABC का BC होगा। ठीक है, तो BC का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, ADE का वैल्यू दिया हुआ है 45, तो यहाँ 45 लिखिए और इससे हमको फाइन करना है। ठीक है, इससे मुझे फाइन करना है, तो छोड़ दीजिए। DE का वैल्यू 5, मैंने तो 25 वैल्यू लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और BC का वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर 64। यदि एरिया फाइन करने कहा जाए तो आराम से फाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 45 × 64 बट्टे में 25। ठीक है, इसे दोस्तों काटिए 5 से। 9 × 64/5, इससे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आंसर होंगे 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है। इस थ्योरम को यदि आप जानते हैं तो इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसे आप बहुत कम समय में सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए मैंने इस डाटा को लिखा। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने डाटा को लिखा। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में दोस्तों आप इसे बिना लिखे हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। त्रिभुज PQR, यहाँ पर आप त्रिभुज बनाइए PQR। ठीक है दोस्तों, PQR में S और T क्रमशः PQ और PR में एक बिंदु है, तो यहाँ पर एक बिंदु दे दीजिए, है ना, यहाँ पर ST। ठीक है, ST QR क्या है, समांतर है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कहा दिया है कि समांतर है, यानी पैरेलल है QR का। ठीक है, यदि S जो है P को 4:3 के अनुपात में विभाजित करती है, 4:3 में डिवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, और QR की लंबाई 4.9 सेंटीमीटर है, तो आपको ST फाइन करना है। बहुत आसान है। ठीक है, देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थ्योरम बताया था, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर थ्योरम को फिर से दोस्तों बता रहा हूँ। देखिए एक दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, देखिए एक लाइन जो है त्रिभुज के दो साइड AB और AC को डिवाइड करती है या समान रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये लाइन जो है त्रिभुज के तीसरा भुजा का समांतर हो जाती है। यानी दोस्तों इसका नाम देते हैं DE। देखिए एक त्रिभुज के दो साइड को लाइन DE क्या करती है, समान रेशियो में डिवाइड करती है, तो DE लाइन तीसरी भुजा यानी BC का समांतर हो जाएगी। देखिए तो DE का समांतर होगी BC। ठीक है दोस्तों, तो यानी देन उसके बाद दोस्तों क्या होगा, समान रेशियो में इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए AD बटे में DB बराबर से होंगे।
ए बटे में ए सी। ठीक है दोस्तों, इससे याद रखिएगा, मैंने बताया था यदि ए डी बटे डी बी में +1 जोड़ देते हैं, ए बटे ई सी में +1 जोड़ देते हैं, तो दोस्तों हमें मिलता है ए बी बटे में डी बी मिलेगा। इसमें यदि +1 जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा ए सी बटे में ई सी मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए इसमें इसे भी दोस्तों को याद रखना है, इसे भी याद रखना है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके बाद देखिए ए बी, देखिए ए डी बटे में ए बी बराबर होंगे डी ई बटे में बी सी का। दोस्तों इसमें 3 चीज़ होते हैं, 3 दोस्तों पॉइंट बनता है, इसे याद रखना है आपको, तभी आपको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, यदि तीसरी भुजा के एक लाइन जो है किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान रेशियो में डिवाइड करती है तो डी ई समांतर होंगे बी सी का। ठीक है, देन तब ए डी बटे में डी बी होगा, ए ई बटे में ई सी होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें यदि प्लस जोड़ते हैं तो ए बी बटे में डी बी होंगी और ए सी बटे में ई सी होगा, ए सी बटे में ई सी होगा। ठीक है, या ए डी बटे में ए बी, डी ई बटे में बी सी होंगे। ठीक है, इसे दोस्तों नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों करते हैं डिलीट। देखिए मैंने दोस्तों आपको बताया जब एस टी समांतर है क्यू आर का तो पी एस बटे में पी क्यू बराबर होंगे एस टी बटे में क्यू आर का। ठीक है, मैंने दोस्तों अभी डिस्कस किया था। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए पी एस का मान क्या है 4, यानी कि 4। पी क्यू का दोस्तों मान क्या होगा, पी क्यू मतलब पी एस प्लस एस क्यू, यानी 4 + 3 7। ठीक है दोस्तों, 4 + 3 यानी 7 होगा। मैंने यहाँ 7 कहाँ से आया, 4 को 3 से ऐड किया क्योंकि मुझे पी क्यू चाहिए। तो पी एस का मान था 4 और एस क्यू का मान था 3, यानी 4 + 3 7 हुआ। ठीक है, और एस टी का मान निकालना है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए। अब क्यू आर का मान 4.9 लिखिए यहाँ पर, यहाँ से डिवाइड कीजिए 0.7, यानी एस टी बराबर दोस्तों हो जाएगा 22.8 सेंटीमीटर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, 2018 में आया हुआ है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में शो कर रहा है। दिए चित्र में ए बी सी दोस्तों एक फिगर बना हुआ है, इसमें ए डी के मान 12 दिया हुआ है, ए डी 12 है, ए बी 20 है। यहाँ पर एक फिगर मैं बना देता हूँ। ठीक है, देखिए ए बी सी, यहाँ पर डी और ई, यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है 123 और यहाँ दिया हुआ है 57। ठीक है, देखिए ए डी का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ए बी के मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ए ई का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इसी का मान निकालना है। ठीक है, देखिए दोस्तों त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले इसे आपको समरूप दिखाना पड़ेगा कि ए डी ई और ए बी सी को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। देखिए कैसे दिखाइएगा, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, त्रिभुज ए डी ई एंड त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए डी ई और ए बी सी का कॉमन एंगल ए है। देखिए एंगल ए जो है, ये जो एंगल ए है दोस्तों, इसी एंगल जो ए है, ए डी ई का भी एंगल ए है और ए बी सी का भी एंगल ए है, यानी एंगल ए दोस्तों क्या होगा, कॉमन होंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखिए इसके बाद 123 एंगल यहाँ दिया हुआ है। यदि सर दोस्तों इस एंगल को फाइंड कर दीजिए। ठीक है, तो यदि 180 से माइनस करते हैं तो ये एंगल निकल जाएगा।
क्योंकि दोस्तों ई लीनियर 180 डिग्री, ई एंगल का योग 180 होता है, इसलिए ई एंगल और ई एंगल का योग 180 होगा। यदि से 180 से माइनस करते हैं, ठीक है, यदि 180 से 123 को माइनस करते हैं तो 57 आएगा। तो ई एंगल में दोस्तों 57 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। इसके बाद देखिए कि ADE में ई एंगल ई यानी AED बराबर होंगे, क्योंकि इसका एंगल 57 है तो यहाँ भी 57 है। ABC त्रिभुज में एंगल ABC दोनों बराबर हैं, 57 एंगल दोनों का है, इसलिए A सिमिलिटी से क्या होगा, त्रिभुज ADE समरूप होंगे त्रिभुज ABC का। देखिए दोस्तों, समरूप मैंने डिफाइन कर दिया, समरूप दोस्तों प्रूव कर दिया। त्रिभुज ADE और ABC क्या है, समरूप है। AA सिमिलिटी, देखिए गलती कर दी है, यहाँ पर A होगा, सॉरी, AA सिमिलिटी। देखिए दो एंगल को मैंने बराबर दिखा दिया, यानी AA सिमिलर से दोस्तों क्या होगा, AA सिमिलिटी से समरूप हो गया, सिमिलर होंगे त्रिभुज ADE त्रिभुज ABC। कोई दिक्कत? यदि सिमिलर हो तो क्या होगा, DE समांतर होंगे, पैरेलल होंगे BC का। जब सिमिलर होंगे तो DE पैरेलल हो जाएंगे BC का, और DE जो है और BC का समांतर हैं, तो पॉइंट D और पॉइंट E भुजा AB भुजा AC को समान रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, समान रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी AD बटे में DB, AE बटे में AC होगा। ठीक है, मैंने थेल्स थ्योरम में बताया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? उसके बाद देखिए, AD बटे में DB और AE बटे में EC बराबर होगा, समान रेशियो में डिवाइड करेगा पॉइंट D। ठीक है दोस्तों, इसे लिख सकते हैं AD बटे में DB और AE बटे में EC। ठीक है दोस्तों, ये भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 57 एंगल B ABC में, और ADE में एंगल E 57 दिया हुआ है, दोनों एंगल बराबर है, इसलिए इसे दोस्तों हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इससे हम लोग यूज नहीं करेंगे। इस एंगल E के अपोजिट क्या बोलिए, AD और इसका एंगल B का अपोजिट AC बराबर हो जाएंगे दोस्तों, बराबर हो जाएंगे। और मेरा गिवन क्या दिया हुआ, AB और AE, देखिए दोनों एंगल के अपोजिट साइड को रेशियो कर दिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद AE बटे में AB। देखिए दोस्तों, AD को मैंने ले लिया और AC को ले लिया, तो बचा क्या, AE बटे में AB, और इसका वैल्यू भी दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए AD के मान क्या है, देखिए AD के मान 12 है, लिखिए 12 सेंटीमीटर। AC के मान दोस्तों दिया हुआ है, देखिए AC का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखिए AC यहाँ पर है, मुझे निकालना है EC। ठीक है, तो EC को हम x मान लेते हैं, EC को x मान लिए तो AC का मान क्या होगा, AE प्लस EC, यानी AE के मान दिया हुआ है, देखिए 10, AE के मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो AE प्लस EC यानी 10 प्लस x, देखिए यहाँ पर 10 प्लस x लिखिए बराबर। ठीक है, AE के मान क्या होगा, देखिए AE के मान 10 है, 10 लिखिए, और AB का मान क्या होगा, देखिए AB का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, AB का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ AB का मान लिखिए 20, उसे डिवाइड देंगे, यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, तो करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, 24 इक्वल टू 10 प्लस x, यानी x बराबर 14 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों x क्या है, x को हम लोग EC माने थे, यानी EC के मान निकल गया, यानी दोस्तों EC का मान जो है निकल गया 14 सेंटीमीटर।
ठीक, इसका आंसर 14 सेंटीमीटर होगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं एवं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में दोस्तों आया हुआ है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ आप फिगर बना दीजिए, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF। ठीक है, यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, ABC का दिया हुआ है पैरामीटर, इसका दिया हुआ पैरामीटर 36, P को बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है दोस्तों, P को क्या बोलेंगे? पैरामीटर 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका दोस्तों पैरामीटर दिया हुआ है P1, तो P2 मान लेते हैं, इसका दिया 24 सेंटीमीटर, दोनों का पैरामीटर दिया हुआ है। अब मैंने दोस्तों प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि दो समरूप त्रिभुज का यदि आपको एरिया का अनुपात फाइंड करना है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं, या एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं, या त्रिभुज के परिमाप के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों दो त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुज का एरिया का रेशियो फाइंड करना है। ABC बटे में त्रिभुज DEF का एरिया का रेशियो फाइंड करना है, तो परिमाप P1 बटे P2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए परिमाप ABC का परिमाप दोस्तों 36। ठीक है, DEF त्रिभुज के परिमाप 24 का स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। अब इसे डिवाइड कीजिए, देखिए 12 से डिवाइड करेंगे 3/2 होगा, यानी 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4। दोस्तों निकल गया एरिया का रेशियो, समरूप त्रिभुज के एरिया का रेशियो 9/4 होगा। ठीक है, देखिए समरूप त्रिभुज के एरिया का अनुपात निकला 9/4, इसका जवाब होगा 9/4। ठीक है, 9/4 इसका जवाब होगा। कोई दिक्कत? मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था थ्योरम में कि एरिया का समरूप त्रिभुज का एरिया का रेशियो कैसे निकालिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जो AB पर P एक ऐसा बिंदु है। देखिए ABC एक ऐसा त्रिभुज है जो AB पर, इसे नाम देते हैं ABC, AB पर P एक ऐसा बिंदु है। देखिए क्वेश्चन कहा गया है ACP, तो ACP। ठीक है, तो ACP यहाँ से मिला दीजिए, ACP बराबर है ABC। ठीक है, यानी दोस्तों ई एंगल्स ABC बराबर है ACP यानी ई एंगल्स दोस्तों बराबर से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दे दिया है गिवन एंगल्स ACP बराबर है एंगल्स ABC का। दोस्तों क्या है? गिवन है। के बाद देखिए AC के मान 9 सेंटीमीटर, AC कहाँ गया है कि AC यहाँ पर है, AC के मान 9 सेंटीमीटर और CP के मान 12 सेंटीमीटर, CP यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, BC के मान 15 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों AC के मान और CP के मान और BC के मान गिवन दिया हुआ है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, देखिए निकालना है AP की लंबाई। देखिए AP कहाँ है, यहाँ पर। देखिए दोस्तों, इसका लंबाई को फाइंड करना है, ठीक है, इसका लंबाई को फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे निकालिएगा, बहुत आसान है। देखिए इस त्रिभुज पर दोस्तों समरूप की बात नहीं किया गया है कि त्रिभुज समरूप है। पहले आपको समरूप दिखाना पड़ेगा, त्रिभुज APC और ABC को समरूप दिखाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। ठीक है, देखिए आसान है। आते हैं APC, त्रिभुज APC एंड त्रिभुज ABC में आते हैं। ठीक है, देखिए APC और ABC में AA कॉमन है, AA कॉमन है, यानी एंगल A बराबर से एंगल A क्या दोस्तों, कॉमन है। यहाँ तक दिक्कत, एनी प्रॉब्लम्स? आशा करता हूँ आपको कोई समस्या नहीं होगी। एंगल्स A, दोनों एंगल्स APC और ABC दोनों त्रिभुज का एंगल एंगल A कॉमन है। ठीक है, अब देखिए APC में एंगल्स APC और ABC में एंगल्स ABC दोनों बराबर है। यहाँ दोस्तों गिवन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर गिवन दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ देखिए ACP एंगल्स ACP बराबर से एंगल्स ABC गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो दो एंगल्स, तो A सिमिलिटी से क्या होगा, त्रिभुज APC समरूप हो जाएंगे, यानी सिमिलर हो जाएंगे त्रिभुज ABC। त्रिभुज के यहाँ समरूप हैं APC और त्रिभुज ABC का समरूप है, सिमिलर है। तो ABC में एंगल B के अपोजिट साइड होगा AC बट्टे में, और स्मॉलेस्ट त्रिभुज के इस एंगल के अपोजिट होगा AP। ठीक है, तो AP यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, गिवन क्या है, देखिए CP गिवन है और BC भी दोस्तों गिवन है, तो हम लोग AP को लेंगे और BC को लेंगे। ठीक है, तो एंगल B के अपोजिट AC को पहले लिए, इसलिए हमको BC पहले लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिखिए BC। इसके बाद APC स्मॉलेस्ट त्रिभुज साइड PC को लीजिए, CP को लीजिए। ठीक है, आप इसका वैल्यू पुट कीजिए। AC के मान दोस्तों क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, लिखिए 9 बट्टे में AP का मान आपको निकालना है। देखिए AP निकालना है तो AP को छोड़ दीजिए, बराबर BC का मान क्या है, 15 सेंटीमीटर, और CP का मान क्या है, देखिए CP कहाँ गया दोस्तों, CP 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 3 3 जा 3 5 जा 15। ठीक है, अब AP बराबर क्या होगा, देखिए दोस्तों AP बराबर क्या होगा, 36/5। ठीक है, 36/5 यानी से डिवाइड देंगे 7.2 सेंटीमीटर होगा, इसका आंसर दोस्तों D होगा, 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जाम से में आया हुआ है। ठीक है, यदि हमारा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं दोस्तों, प्लीज़ एक बार आप कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 9:16, तदनुसार उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है, एरिया 1 और एरिया 2 के रेशियो का अनुपात दिया हुआ है 9/16 दिया हुआ है। तो आपको भुजाओं का अनुपात निकालना है। दोस्तों मैंने बताया था कि समरूप त्रिभुज में त्रिभुज के एरिया का अनुपात निकालना है, तो भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का साइड 1 और साइड 2 के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मान दोस्तों दिया हुआ है 9 रेशियो 16, तो यानी 9/16 होगा। ठीक है, बराबर साइड 1 है ना, साइड 2 का स्क्वायर, यानी दोस्तों साइड 1 और साइड 2
बराबर क्या होगा, इसको स्क्वायर रूट ले लाएंगे, है ना। देखिए 9/16 स्क्वायर रूट, तो दोस्तों यहाँ पे होगा 3/4, यानी 3:4 इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन में दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए कहा गया था, संगत भुजाओं का अनुपात निकालने कहा गया था, यानी 3:4 इसका आंसर होंगे। मैंने बताया था समरूप त्रिभुज के एरिया का रेशियो निकालने कहा जाए तो भुजा के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होते हैं, यानी साइड 1/साइड 2 के स्क्वायर के बराबर होंगे, यानी साइड 1/साइड 2 यानी भुजा 1/भुजा 2 3:4 होंगे, यानी भुजा का अनुपात 3:4 इसका सही जवाब होंगे। दोस्तों ये 2018 में क्वेश्चन आया था, बहुत आसान है। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। तब तक हमारे वीडियो पर बने रहिए। थैंक्स।